आज हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड टॉपिक वाइज देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को टोटल दो टॉपिक कवर करना है, जिसमें सबसे पहला है हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस। ठीक है, तो इससे करीब 22 से 23 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। और इसको स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो फार्मूला यूज होगा, ठीक है, एक चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस जिस फार्मूला का यूज होगा एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि वो फार्मूला है कौन कौन सा। और अगर क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, एक स्कोरिंग टॉपिक है। और इससे जो क्वेश्चन पूछता है जनरली या तो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा या फिर न्यूमेरिकल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगा, जो सिर्फ 2 या 3 फार्मूला याद रखने से ही सॉल्व हो जाता है। इसमें जो यूज होने वाला फार्मूला है उसमें सबसे पहला फार्मूला है, अगर हम बात करें स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बटा एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और उस पर जितना फोर्स लग रहा है वो ले लेंगे। दूसरा वाला जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो स्ट्रेन का यूज करेंगे। स्ट्रेन के लिए हम लोग यूज करेंगे डेल एल बाई एल, मतलब कि फोर्स लगाने से अगर कोई ऑब्जेक्ट बढ़ता है, उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, तो वो इंक्रीज कितना होगा वो डिवाइडेड बाई उसका ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। उसके बाद थर्ड अगर यंग मॉडुलस की बात करें वाई, तो ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और इसमें इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अगर एक ही मटेरियल का बना हुआ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसका यंग मॉडुलस जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम होगा। ठीक है, अगर एक कॉपर का अलग लेंथ और अलग फोर्स वाला मटेरियल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ब्रास का, तो दोनों का अगर हम लोग यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो दोनों का यंग मॉडुलस का जो रेशियो है वो 1 होगा, या दोनों का यंग मॉडुलस इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिखे तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बटा एरिया और स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल बटा एल, तो ये आ जाता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। उसके बाद फोर्थ फार्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जैसे हम लोग जानते हैं अगर किसी सॉलिड मटेरियल को हम लोग गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कितना लेंथ इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेल एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, एल हो जाएगा क्या, एल तो उसका लेंथ हो गया ओरिजिनल लेंथ, अल्फा कोफिशिएंट हो जाता है, और डेल टी जो है, डेल टी हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, तो कितना टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, घटाए या फिर बढ़ाए हैं। तो इन फार्मूला का यूज करके अब हम लोग देखते हैं इन फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, एक एक करके अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, इसमें है इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू इतना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देन एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2020 का पूछा हुआ है। देन एट इक्विलिब्रियम मतलब कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर टोटल जो फोर्स होता है ना, नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो होता है। और अगर हम लोग को एनर्जी दिया हुआ है तो उसे फोर्स कैसे निकालेंगे, एनर्जी से अगर कभी फोर्स निकालने के लिए दे दे तो हम लोग जानते हैं चेंज इन एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन एफ डॉट डी आर के बराबर होता है, मतलब कि डी यू बराबर एफ डॉट डी आर। यहाँ से अगर फोर्स निकालने के लिए कोई दे दे तो हम लोग क्या कर लेंगे, डी यू बाई डी आर कर लेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। और बोल रहा है कि ए इक्विलिब्रियम है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो से इक्वेट कर लेंगे। हालांकि ए इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट, एक जो वर्ड यूज किया है ना, इस वर्ड से पकड़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ए हो जाएगा माइनस ए इंटू आर के पावर -6, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इतना बाई डी आर, क्योंकि डी आर के रिस्पेक्ट में ही करना है, और प्लस डी बी इंटू आर के पावर -12 बाई डी आर, और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए इंटू -6 आर के पावर -7 और प्लस बी इंटू -12 इंटू आर के पावर -13 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम लोग ए और बी, सबसे पहले क्या निकालना है, आगे सेपरेशन बिटवीन द मोलिक्यूल, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आर के पावर -7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए आ जाएगा 6 से, और प्लस माइनस हो जाएगा -12 बी इंटू आर के पावर -6 इज इक्वल टू जीरो। या यहाँ से अगर इसको हम लोग लेकर के चले तो यहाँ से आ रहा है 12 बी इंटू आर के पावर -6
12 b इंटू आर के पावर -6 इज इक्वल टू 6 से 100 से कैंसिल होगा 2 बार में, या फिर आर के पावर -6 बराबर आ जाएगा a बटा यहाँ पर 2b आ रहा है, ठीक है, a बाई 2b। आर के पावर 6 का वैल्यू कितना आ रहा है, a बाई 2b। यहाँ से अगर हम लोग आर के पावर +6 निकाल लें, ठीक है, या फिर इसको अगर दोनों को उल्टा कर ले तो उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई आर के पावर -6 इज इक्वल टू 2b बाई a। क्या यहाँ से आ जाएगा, अगर इसको ऊपर लेकर के जाए तो ये आर के पावर +6 हो जाएगा, आर के पावर 6 2b बाई a, या यहाँ से 8 निकाल लें तो 2b बाई a के पावर कितना आ जाएगा 1 बाई a। तो ये हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा। अब देख लेते हैं कहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है 2b बाई a, 2b बाई a एक यहाँ पर दे रखा है, 2b बाई a यहाँ पर दे रखा है। ये दो ऑप्शन, ये दोनों में से कोई एक हम लोग का आंसर आने वाला है। उसके बाद आगे क्या पूछा है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब पूछ रहा है कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ से हम लोग यूज कर लेंगे यू का वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं जो यू हम लोग का है वो है -a इंटू आर के पावर -6 और प्लस b इंटू आर के पावर -6 का होल स्क्वायर, तभी तो आर के पावर -12 होगा ऊपर जा कर के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -a, आर के पावर -6 हम लोग निकाल चुके हैं, a बटा 2b होता है इंटू a बटा 2b और प्लस b इंटू इसमें होल स्क्वायर कर देना है तो a स्क्वायर बाई 4b²। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से -a स्क्वायर बाई 2b आ रहा है, -a स्क्वायर बाई 2b और एक b कैंसिल होकर के प्लस a स्क्वायर बाई 4b। इसमें अगर हम लोग इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, a हो जाएगा -2a स्क्वायर बाई 4b, ठीक है, 2a स्क्वायर बाई 4b, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब ये -2a स्क्वायर है और ये +a स्क्वायर है, तो दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो -a स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 4b। तो -a स्क्वायर बाई 4b देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, तो -a स्क्वायर बाई 4b ऑप्शन सी में है। तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें करना क्या था, करना था बस एक पॉइंट को पकड़ना था, एक पॉइंट अगर जो पकड़ लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट को पकड़ना था, जैसे इक्विलिब्रियम आता है वहाँ पर हम लोग को फोर्स क्या कर देना था, 0 करना था। अब फोर्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना था, फोर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं वर्क डन वाला, F.dr इज इक्वल टू क्या होता है, F.dr इज इक्वल टू डी बराबर होता है W बराबर F.dr। तो वहाँ से हम लोग आसानी से F का वैल्यू निकाल करके उसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास m 10 kg इज अटैच टू वन एंड ऑफ ए वायर। एक वायर है और इस वायर में टोटल 10 kg का मास अटैच है। तो ये इस तरह से वायर होगा और इसमें ये वाला जो बॉडी होगा ये कितना होगा, 10 kg का दे रखा है, 10 kg, ठीक है। इस तरह से एक वायर में अटैच कर दिए। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड विथ विच कैन बी रोटेटेड अबाउट इट अदर इंड इन अ स्पेस स्टेशन इज, मतलब इसको बोल रहा है ना कि रोटेट कर रहा है चारों तरफ से, ठीक है। तो रोटेट करते समय इसका मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या रखा जा सकता है, तो सिंपल पता चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट इसको रोटेट करेंगे ना तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफ़ी ज़्यादा हाई लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। यहाँ पर एल ले लेते हैं लेंथ के लिए, टोटल अगर वायर का लेंथ एल होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर एल हम लोग ले सकते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से ये रस्सी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर जो दे रखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस वो दे रखा है 4.8, मतलब स्ट्रेस का वैल्यू ऐसे हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में फार्मूला में हमने लिखा था कि स्ट्रेस जो होता है फोर्स बटा एरिया होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स वायर पर कितना लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं जो कि इसमें दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर कितना दे रखा है, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा मीटर में। और इस स्ट्रेस का वैल्यू कितना दे रखा है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू मास हम लोग कितना ले लेंगे, 10 kg दे रखा है। और ओमेगा हम लोग को निकालना है, ओमेगा स्क्वायर। लेंथ कितना दे रखा है, वायर का लेंथ है 0.3 मीटर, यहाँ पर 0.3 ले लेंगे। और नीचे में ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 और 2 -6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4.8 इंटू 10 अगर
7 में से 6 गया तो कितना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 में से 6 घट जाएगा, पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। और ये 48 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा बराबर कितना लिख सकते हैं 16, ओमेगा स्क्वायर 16 लिख सकते हैं। और ओमेगा हम लोग का कितना आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4। 4 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। जो भी रोटेशन वगैरह थोड़ा सा भी जानकारी होगा उसके बारे में तो आसानी से इस पर जो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है वो निकाल लेगा। या फिर ग्रेविटेशन में भी ये फार्मूला कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। और उसके बाद सिंपल फोर्स बटा एरिया कर देना था, जो इस चैप्टर का एकदम बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। और एक कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ए यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रड ऑफ लेंथ एल, एक सिलेंड्रिकल रड है जिसका लेंथ एल दे रखा है और रेडियस आर दे रखा है। ए रड ले लिए जिसका लेंथ एल है और रेडियस आर दे रखा है। इज मेड फ्रॉम ए मटेरियल हुज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वाई। इसका यंग मॉडुलस क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। मतलब हम लोग वाई बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के लिए फोर्स का जरूरत पड़ेगा। फार्मूला क्या था, स्ट्रेस था फोर्स बटा एरिया और स्ट्रेन था डेल एल बाई एल। ये सारा कुछ हम लोग को अब चाहिए, ठीक है। एरिया हम लोग निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि रेडियस इसका पता है। व्हेन दिस रड इज हीटेड बाय टेम्परेचर टी, बोल रहा है कि टी टेम्परेचर से अब इसको गर्म किया जा रहा है। एंड सिमिल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू ए नेट लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन फोर्स एफ। एक तरफ से तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई दीवार होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई दीवार है और इसको गर्म किया जा रहा है और साथ में इधर से एक फोर्स लगा दिया है ताकि इसका जो लेंथ है ना वो इंक्रीज ना हो, कंप्रेस करके रखे इसको। सबसे पहले अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये इसका जो लेंथ है ना इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। कितना इंक्रीज होगा, हीट की वजह से जो डेल एल आएगा ना, हीट की वजह से अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये इलोंगेट मतलब बढ़े नहीं, इसका लेंथ बढ़े नहीं, हीट की वजह से जितना लेंथ बढ़ना चाहेगा ना फोर्स की वजह से उतना ही लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 गो डेल एल निकाल सकते हैं, एक हीट की वजह से बढ़ने वाला डेल एल और उसको बैलेंस करने वाला ए वाला फोर्स की वजह से डेल एल, है ना। अगर यहाँ से डेल एल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो डेल एल इंटू ए इंटू वाई बराबर आ जाएगा एफ एल। और उसके बाद ए वाई को हम लोग नीचे रख सकते हैं। तो एक तरफ हीट वाला डेल एल और दूसरा तरफ फोर्स वाला डेल एल, ठीक है। हीट वाला डेल एल क्या हो जाएगा, एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है, डेल टी को हम लोग हीटेड बाई टेम्परेचर टी टेम्परेचर तक बढ़ा दिया है तो टी ही यूज कर लेते हैं। और फोर्स का वैल्यू जो यहाँ पर डेल एल का वैल्यू दूसरा साइड जो दे रखा है इसमें हम लोग को यूज करना होगा फोर्स। फोर्स का वैल्यू एफ ही एज्यूम करके रखा है तो हम लोग एफ एज्यूम कर लेते हैं। लेंथ एल ले लेंगे रड का और क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर और साथ में यंग मॉडुलस भी वाई ही ये लोग ले रखा है तो वाई ले लेते हैं। अब यहाँ से एल एल तो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से अगर अल्फा हम लोग निकाल लें तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा एफ बटा ए टी भी नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर वाई इंटू टी, ठीक है। और अगर आगे क्या पूछ रहा है, इट्स लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा है। जब हम लोग यहाँ पर अल्फा यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ लेंथ में जो एक्सपेंशन है उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट हुआ। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लंबाई चौड़ाई मोटाई मतलब 3 तरह से एक तरह से इंक्रीज करेगा, तीनों साइड में उसका जो वॉल्यूम है ना, लेंथ जो है ना वो इंक्रीज करेगा। तो हम लोग अल्फा जब वॉल्यूम के लिए लेंगे 3 अल्फा ले लेंगे। 3 अल्फा मतलब कि 3f डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर वाई इंटू टी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो रहा है, पाई आर स्क्वायर वाई इंटू टी, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा फार्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसी के मुताबिक यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन इन्वायरमेंट ब्रास एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब यहाँ पर 2 वायर लिया है, एक ब्रास का लिया है और एक तो क्या लिया है, स्टील का लिया है। दोनों का लेंथ कितना है 1 मीटर ईच और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर यूल्ड। लेंथ कितना है, लेंथ दोनों का 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 × 10⁻⁻⁶ आ जाएगा।
ठीक है। अगर मिलीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ लेकिन यहाँ पर एरिया है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6। उसके बाद आगे बोल रखा है द वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों वायर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरह से सीरीज में दोनों वायर कनेक्टेड है। एंड वन एंड ऑफ द कनेक्टेड वायर इज कनेक्टेड टू ए रिजिड सपोर्ट, और इसका जो वन एंड है वो एक दीवार के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये इधर दीवार के साथ इसका एक एंड कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट। एंड अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन, और अगला एंड जो है ना इसका बढ़ सकता है। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए नेट इलोंगेशन 0.2 मिलीमीटर। बोल रहा है कि टोटल कितना स्ट्रेस चाहिए ताकि इसमें डेल एल का जो वैल्यू है ना कितना आ जाए 0.2 मिलीमीटर आ जाए। डेल एल कितना दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। उसके अलावा यंग मॉडुलस स्टील का अलग होगा और ब्रास का क्या दे रखा है, हाँ, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास आर इतना नहीं इतना, स्टील और ब्रास दोनों का यंग मॉडुलस दे रखा है। तो यहाँ पर डेल एल जो दे रखा है 0.2 वो किसी एक का नहीं दे रखा है, ये नहीं कि स्टील का डेल एल इलोंगेशन इतना है या फिर ब्रास का इतना है, ये ओवरऑल दोनों का मिला करके दिया हुआ है। अब फोर्स जब लग रहा है तो इस कनेक्टेड बॉडी पर लग रहा है, ऐसा नहीं कि फोर्स इंडिविजुअल अलग अलग दोनों पर लगाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डेल एल का वैल्यू इंडिविजुअल दोनों मटेरियल के लिए निकाल लेते हैं, ब्रास के लिए और उसके बाद कॉपर के लिए। फिर क्या करेंगे दोनों के डेल एल को जोड़ देंगे। हम लोग जानते हैं वाई बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन मतलब फोर्स बटा एरिया इंटू डेल एल बाई एल। यहाँ से अगर हम लोग डेल एल निकाल लें तो डेल एल का वैल्यू आ जाएगा एफ एल बटा ए इंटू वाई। अब दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे तो डेल एल पहले ब्रास का निकाल लेते हैं। ब्रास के लिए फोर्स दोनों का सेम है, फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है, अब फोर्स गिवन है नहीं तो इसको हम लोग एफ ही एज्यूम कर लेते हैं, और एफ ये दोनों में क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। एल कितना है, एल का वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। उसके बाद नीचे में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेना है 10⁻⁻6 लेना है। और यंग मॉडुलस कितना लेना है, यंग मॉडुलस हम लोग का ब्रास का जो दे रखा है वो दे रखा है 60 × 10⁻9, 60 × 10⁻9। और ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 100 × 10⁻9 वाले की 10, 10 में से 6 गया तो 4। ठीक है, उसके बाद डेल एल बी और डेल एल सी निकाल लेते हैं। डेल एल सी का वैल्यू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई नीचे में एरिया लेना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 और साथ में वाई, वाई का वैल्यू 120, 120 को 12 × 10⁻10 कर देते हैं 10⁻10। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा एफ डिवाइडेड बाई 12 × 10⁴। ठीक है, अब दोनों एल मिला करके कितना होना चाहिए, दोनों एल मिला करके हम लोग को मिलना चाहिए 0.2 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा 0.2 × 10⁻3 मीटर। तो दोनों कंबाइंड बॉडी के लिए हम लोग लिख सकते हैं फोर्स, फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल एल। ठीक है, और इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, एफ बटा 12 × 10⁴, 12 × 10⁴ और प्लस यहाँ पर कितना है एफ बटा 6 × 10⁴। अगर इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ऐड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो बेस है ना वो सेम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा वही 12 × 10⁴ और ए हो जाएगा 2 × 3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए हो जाएगा टोटल डेल्टा एल। ठीक है, टोटल डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल सी। और मतलब कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है ना टोटल डेल्टा एल हम लोग का कितना था, टोटल डेल्टा एल का वैल्यू हम लोग का था 0.2 × 10⁻3, 0.2 × 10⁻3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जो डेल एल का वैल्यू है यहाँ पे -3 करना होगा। ठीक है, इसको -3 कर देते हैं, और क्योंकि ये जो 0.2 दिया हुआ है मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए तो यहाँ पर एक आ जाएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से F3F का वैल्यू निकाल ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो ये हो जाएगा 12 × 0.2 2.4 और इंटू 10⁻+1, क्योंकि 10⁴ इंटू 10⁻−3 करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, मतलब कि इसको हम लोग 24 लिख सकते हैं 3F का वैल्यू।
और यहाँ से एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा 8। तो इस एफ को नोट कर लेते हैं। अब हम लोग को स्ट्रेस निकालना था, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, 8 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 10⁻⁻6। एक कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻6। इसका सही आंसर 8 इंटू 10⁻6। इसको चेंज कर लेंगे 8 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपनाने के लिए क्या करना है, हम लोग को निकालना है डेल एल। हम लोग जानते हैं कि डेल एल जो टोटल होगा वो डेल एल स्टील प्लस डेल एल ब्रास के बराबर होगा। और डेल एल टोटल का जो वैल्यू होगा फोर्स बटा एरिया इंटू वाई, और ऊपर में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, एल। ठीक है, ए टर्म हम लोग यूज कर रहे थे। और यहाँ पर एफ बाई ए जो है ना वो इसके लिए स्ट्रेस का काम कर रहा है। हालांकि एफ बाई ए ओवरऑल देखेंगे ना तो कहीं पर चेंज नहीं होगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक फोर्स वही लगता रहा है और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ना वो सेम रहा है। ठीक है, एल बाई वाई जो है ना वो अलग अलग चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए हो जाएगा एफ बाई ए इंटू L1 बटा Y1 और प्लस एफ बाई ए L2 बटा Y2। और इसका जो पूरा का पूरा जो वैल्यू दे रखा है ना, इसका पूरा का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। एलोंगेशन ओवरऑल इतना दे रखा है, तो इतना इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं एफ बाई ए। ठीक है, एफ बाई ए जो कि सबके लिए कॉमन है, एफ बाई ए किसी में चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर L1 का वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 बाई Y1, अगर ए हम लोग स्टील के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 बटा YS और 1 बटा Y, अगर ब्रास के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 बटा YB। बस इसको हम लोग निकाल लेंगे सेपरेट करके और इस टर्म से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, जो कि सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और वो पिछला वाला जो तरीका था वो डिटेल में समझने के लिए। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ए ब्रास इज इतना। इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस फिर से दे रखा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास। ब्रास का पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होना चाहिए टू सपोर्ट 400 न्यूटन लोड, मतलब फोर्स का वैल्यू हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 379 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर। डायमीटर निकालना है, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स 400 दे रखा है, और एरिया पाई आर स्क्वायर या फिर डी बाई 2 का स्क्वायर, डी बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को बस डी निकाल लेना है, तो यहाँ से कर सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 बटा 3.14 इंटू 379 और इंटू 10⁻6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने से डी का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो हम लोग को दे देगा अप्रॉक्स 1.16। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान था और कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 अप्रैल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ए स्टील वायर हैविंग ए रेडियस 0.2 मिलीमीटर। एक स्टील का वायर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2.0 mm, कैरिंग ए लोड 4 kg। ठीक है, मास 4 kg दे रखा है, 4 kg, हैंगिंग फ्रॉम ए सेलिंग, एक छत से लटकाया गया है। गिवन जी, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.1 पाई, यहाँ पर पाई होगा जो कि इस तरह से मिस प्रिंट है। व्हाट विल बी द टेंसिल स्ट्रेस, स्ट्रेस का वैल्यू फिर से हम लोग से पूछा है क्या होगा। तो स्ट्रेस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। फोर्स कितना हो जाएगा 4 इंटू 9.4G, 4 इंटू 9.8 कर देते हैं, अप्रॉक्स ए सॉल्व करके वही 9.8 के आसपास ही आएगा। तो mg डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई दे दिया है तो इजीली कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर करना होगा, इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻+6। एक वैल्यू यहाँ पर छूट गया है, 3.1 पाई लेना था, तो इंटू 3.1 इंटू 3.1, तो 3.1 इंटू 10⁻6, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ए स्टील वायर हैविंग ए रेडियस 2 मिलीमीटर। ठीक है, फिर से 2019 में
एक दिन बाद या एक दिन पहले का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे रखा है। आर का वैल्यू दे रखा है, कैरिंग ए लोड ऑफ 4 kg इन हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग गिवन जी का वैल्यू भी दे रखा है, तो फिर से वही आंसर हो जाएगा 3.20 10⁶। ठीक है, एक क्वेश्चन या तो रिपीटेड है या फिर मिस प्रिंट है। ये था 8 अप्रैल 2019 और ये है 9 अप्रैल 2019। दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन भी दोनों का मैच कर रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यंग मॉडुलस ऑफ टू वायर ए एंड बी आर इन रेशियो 7:4, मतलब कि वाई ए बाई वाई बी, वाई ए बाई वाई बी जो हम लोग को दे रखा है वो 7/4 दे रखा है। अगर हम लोग इसका रेशियो एक्चुअल में अगर ले तो y का वैल्यू क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, या फिर y जो हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, मतलब फोर्स बटा एरिया इंटू डेल एल बाई एल का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है और क्या क्या चेंज होने वाला है। वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, और 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज रेडियस आर, और इसका रेडियस जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वायर बी इज, बी के लिए अगर वाई बी हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसमें दे रखा है बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग, एक सेम रहने देते हैं, और 1.5 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, एंड हैज रेडियस 2 मिलीमीटर, तो पाई इंटू 2 को लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो इस तरह से हो जाएगा। और साथ में डेल एल जो है वो भी इसका पता नहीं है। रेडियस टू वायर स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ, बोल रहा है कि दोनों का जो लेंथ है ना वो सेम स्ट्रेच होगा, मतलब दोनों का डेल एल और डेल एल सेम रहने वाला है, और एफ एफ भी सेम रहने वाला है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि आर का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो वाई ए बाई ओ वाई बी जो कि 7/4 के बराबर है वो इक्वल टू हो जाएगा, एफ एफ कैंसिल, पाई और पाई भी यहाँ से कैंसिल करते हैं, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा, डेल एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए बच जा रहा है 2/r² डिवाइड 1.5, ये इसको 15/10 कर लेते हैं, इंटू और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 10⁻⁻6 इतना हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2/r² इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 था, 10 इंटू 4 हम लोग रहने दिए हैं, और 15 नीचे चला आएगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देख लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू 7r², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 15 इंटू 7r² इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से अगर हम लोग r² निकाल लें तो आ जाएगा 16 इंटू 2 32 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7, और इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले, ये जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है। ठीक है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब r बराबर हम लोग को करना होगा अंडर रूट, इसमें से एक 10 बचेगा, 320/15 इंटू 7, मतलब कि 105, 320/105 का अंडर रूट, जो कि आ रहा है 1.74 के बराबर, इक्वल टू 1.74। तो 1.7 हम लोग का आंसर कौन सा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एज शोन इन द फिगर फोर्स ऑफ 10⁵ न्यूटन ईच आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। बोल रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, 10⁵ न्यूटन, एंड ए लोअर फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना दे रखा है, ये जो लेंथ है इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻1, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो इतना हो जाएगा। शिफ्टिंग द अपर फेस पैरेलल टू इटसेल्फ बाय 0.5, यहाँ पर जो हल्का सा शिफ्टिंग हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, डेल एक्स का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना सेंटीमीटर है डेल एक्स का वैल्यू या डेल एल का वैल्यू, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए मीटर में,
इफ साइड ऑफ अनदर क्यूब ऑफ द सेम मटेरियल, अब सेम मटेरियल यूज हुआ है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा दोनों के लिए वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला का निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर स्ट्रेस जो हो जाएगा पहला वाला केस में, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। फोर्स कितना है 10 के पावर 5 और एरिया हम लोग ए स्क्वायर बोल सकते हैं, मतलब कि साइड दिया हुआ है इतना, इतना का स्क्वायर, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 10 के पावर इक्वल टू 10 के पावर -1, 10 के पावर -1। ए का स्क्वायर करेंगे वही इसका कितना क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, फोर्स बटा एरिया। उसके बाद स्ट्रेन यूज करेंगे तो डेल एक्स कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में, डेल एल डिवाइडेड बाई एल, एल टोटल कितना है 10 के पावर -1। ठीक है, इसका अगर पूरा लेंथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब कि 0.1 मीटर। अगर इन दोनों का हम लोग रेशियो ले ले या फिर इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं तो ए बन जाएगा 10 के पावर 5 बटा 10 के पावर -2 इज इक्वल टू 10 के पावर 7 और ए बन जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -2 ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा, 10 के पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग 5 बटा 10 कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग 5 बटा 10 कर लें तो ये 5 इंटू 10 के पावर -2 बन जाएगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो रेशियो हम लोग का आ जाएगा 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 के पावर -2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 बटा 5 इंटू 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 8 हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। उसके बाद आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या क्या चेंज किया है, तो अगर स्ट्रेस निकालेंगे तो फोर्स सेम रह जाएगा 10 के पावर 5, एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए जो है ना 20 सेंटीमीटर कर लिया, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लेके चला गया है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो लिखेंगे 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 10 टू द पावर -2 तो इक्वल टू आ जाएगा 10 बटा 4 इंटू 10 के पावर 10 बटा 4। अगर इसमें से 10 निकाल लिए तो 10 के पावर 4 बचा, 4 में 2 ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, या फिर 5/2 इतना ही रहने देते हैं। और अगर हम लोग स्ट्रेन निकाल लें तो स्ट्रेन के लिए इसका डेल एल हम लोग को नहीं पता है, तो डेल एल हम लोग खुद से डेल एल ही एज्यूम कर लेते हैं। उसको बोला है इफ द साइड ऑफ द अनदर क्यूब ऑफ द सेम मटेरियल इज 20 सेंटीमीटर अंडर सिमिलर कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा, कितना ए इलोंगेट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो डेल एल बाई एल, एल का वैल्यू फिर से हम लोग कितना लेना है 20 सेंटीमीटर लेना है, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -2 लेना है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये ऊपर जाकर के 100 हो जाएगा, 100 बटा 20 इंटू डेल एल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू डेल एल। इसको भी चेंज कर लें तो 2 और 5 मतलब कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। इसका अगर रेशियो ले ले, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, इसका रेशियो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डेल एल इज इक्वल टू, इस तरफ हम लोग रेशियो निकाल चुके हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो एक कैंसिल होकर के और 10 का स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इंटू 2 10 इंटू डेल एल इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बटा 10, या फिर यहाँ से डेल एल निकालेंगे तो डेल एल बराबर ये कितना आ जाएगा 25 बटा ये 10 के पावर 3 और ये 10 के पावर 4, मतलब कि डेल एल ए जो हम लोग का आ रहा है ए आ रहा है और मीटर में, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बटा 100 है ना। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक 2 ठो कैंसिल हो जाएगा और 1 बटा 4 मतलब कि
0.25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है? बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। दूसरे तरीका से सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा? दूसरे तरीका से करने के लिए अगर हम लोग रेशियो ले वाई का यंग मॉडुलस अगर हम लोग निकाल लें, वो जो हमारा है ना किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? y1 इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया और इंटू डेल एल बाई एल होता है। ठीक है, और y2 मतलब कि ए हम लोग का जो है ना प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या रहने वाला था? कांस्टेंट एफ जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, या फिर इसको एक स्टेप और हम लोग बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ इंटू एल, और एल मतलब इसका साइड हो गया। ठीक है, और एरिया जो दे रखा है, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल्टा एल, इक्वल टू बन जा रहा है एफ बटा एल इंटू डेल्टा एल। मतलब हम लोग का यंग मॉडुलस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ बटा एल इंटू डेल्टा एल का। तो और एफ भी दोनों में सेम है। हम लोग बोल सकते हैं कि वाई हमारा इस केस में जो जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/एल इंटू डेल एल का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/एल इंटू डेल एल बराबर 1/L1 और डेल L1 यूज करेंगे यहाँ पर L2 इंटू डेल L2। या फिर यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 1/L1 को एल एज्यूम कर लेते हैं, और डेल एल वन का वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5 मिलीमीटर में। अगर देखें तो सेंटीमीटर में अगर देखें तो ये 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.5 यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/। सेकेंड केस में बोल रहा है कि जो लेंथ है ना इसका बढ़ा दिया गया है, लेंथ बढ़ा करके 2L डबल कर दिया गया है, तो 2L इंटू डेल एल इसका नहीं पता है, डेल L2 हम लोग को निकालना है। या एल से एल कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल L2 इज इक्वल टू 2 डेल L2 इज इक्वल टू 0.5। तो डेल L2 कितना आ गया? इसका आधा 0.25। तो इस केस में भी हम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है? बी ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।